कैटेगोरिकली बोलता है कि जी कुछ चीज़ें जिनके साथ लफ्ज़ हिंदुस्तान लगा है वो हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, ठीक है, जिसमें झंडा होता है, जिसमें तराना होता है। तो जो टोबा टेक सिंह, चूंकि मेरी फिल्म में वो कोई 2.5-3 मिनट का एक सिर्फ सेक्शन था, क्योंकि वो फिल्म कहानियों और उनकी जिंदगी को मिला जुला के बनी, तो मुझे वो जो उसकी कैफियत थी कि जी टोबा टेक सिंह सरहद पे खड़ा है और उसको वो फौजी कह रहे हैं कि भाई जाना पड़ेगा तुम्हें, तो हिंदुस्तान जाना पड़ेगा बिशन सिंह को। तो वो अब मुझे नहीं समझ आई कि यहाँ क्या एक इफेक्टिव चीज हो, तो मैंने बड़ी अपनी एक कुछ मंटोयत जगाई और मैंने दोनों तरानों का एक मोन्टाज बनाया। तो वो शुरू होता है जी पाक सर सलीम शाहबाद, और फिर उसके बाद वो जाने माने गाना के शुरू होता है। और मैंने कहा अच्छा जी सेंसर हो जाएगा या कुछ नहीं होगा, मुझे देश निकाला मिलेगा या कुछ जला जुलू दिया जाएगा। वो पास हो गया, वो फिल्म में चला। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि कुछ वो मुझे लगा मंटो साहब की रूह कहीं ऊपर कुछ मंडला रही थी कि वो बातचीत कुछ ऐसे ढंग से गई कि वो चला, वो हमारी स्क्रीन्स पे चला। और वो अपने मुंह से खैर बहुत सी गलतियां खामियां हैं उस फिल्म में, मगर वो एक मोमेंट वाकई ऐसा है कि जब मैं अपनी फिल्म देख रहा था तो मुझे आई डोंट नो, इट्स नॉट अबाउट द फिल्म, इट्स अबाउट दैट फीलिंग कि वो हमें कभी भी वो एहसास जो है वो नहीं हो पाता कि एक शख्स के दिमाग में क्या इंतशार होगा। तो वो इंतशार है, उसके बारे में कोई आप कौमियत ले आए, कोई सियासत ले आए, कुछ भी। तो मंटो में भी मुझे ये लगता है कि जो जज्बाती उनकी सच्चाई है वो हर चीज को समहाउ ओवरशैडो कर जाती है। इसीलिए जैसा नंदिता कह रही थी कि वो कहते भी बहुत सियासी बात है, मगर फिर वो साथ कहते हैं मैं सियासी नहीं हूँ। उनको लोग रजत पसंद कहते थे, तरक्की पसंद कहते थे, कोई कहते थे पार्टी के आदमी है, तो वो उनका ही बल्कि अपने बारे में कहीं लिखते ना मैं रजत पसंद हूँ, ना तरक्की पसंद हूँ, मैं मंटो पसंद हूँ। तो वो मंटो पसंद हैं और वो उसी की आड़ में वो बहुत सी बातें कह देते थे और हम भी उनकी बगल में छुप के बहुत कुछ कह गए। और आपके बगल में छुप के बहुत कुछ कहने वाली भी है। नंदिता, मंटो के फिक्शन और नॉन फिक्शन की अगर बात करें तो बहुत एक धुंधली सी दीवार है। अगर हम मम्मी को अफसाना कहते हैं तो जो उनके खाके हैं उसे अफसाना नहीं कह के उन्हें खाका कहते हैं, लेकिन मम्मी में मंटो बजाते खुद मौजूद हैं। बाबू गोपीनाथ में भी मंटो बाकायदा मौजूद हैं। तो सरमद से कई बार पूछा गया कि आपने बायोपिक बनाई है, लेकिन आप अगर बायोपिक नहीं बना रही हैं तो इस तरह के जो अफसाने हैं, इस तरह की जो कहानियां हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा जहां मंटो मौजूद नहीं हो और एक डिस्टेंस पे वो नजर आए? ये तो जैसे कहते हैं आपको फिल्म देखनी पड़ेगी इसके लिए बहुत कुछ बताना पड़ेगा। पहले तो जो आपने पूछा था कि बम्बई का हिस्सा है या नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इनफैक्ट जहां मेरी फिल्म खत्म होती है वहां सरमद की शुरू होती है। हमने पिछली बार भी बात की थी, तो एक तरह से ये कॉम्प्लीमेंट करेंगी शायद ये फिल्में, क्योंकि इन्होंने शायद 51 से आपने शुरू किया ना, तो मेरा है 45, यानी पार्टीशन के 2 साल पहले से लेकर करीब एंड ऑफ 51 अर्ली 52 तक की कहानी है। मेरी कहानी इनफैक्ट टोबा टेक सिंह पे ख़त्म होती है। और बम्बई के पोर्शंस, ये फिल्म मंटो पे है पर उतना ही उस वक्त उस दौर के बारे में भी है, उन शहरों के बारे में भी है। बम्बई इज अ कैरेक्टर इन द फिल्म जस्ट एज इट इज लाहौर इज। तो बम्बई में ये जो वो खुद कहते हैं कि मैं चलता फिरता बम्बई हूँ, मतलब उनको बम्बई से जो मोहब्बत थी। और वो कहते थे कि बम्बई एक ऐसा शहर है, यहाँ तो फुटपाथ के आदमी को भी अपने आगोश में ले लेता है और जो महल में रहने वाले उनको भी। इट्स नॉट अ परफेक्ट कोट बट द मीनिंग बीइंग दिस। तो इस तरह से बम्बई से उन्हें बहुत ही मोहब्बत थी और उन्होंने लाहौर जाने के बाद भी कई ऐसी कहानियाँ लिखी हैं जो एक्चुअली बॉम्बे स्टोरीज का हिस्सा है, जो उन्होंने याद करके जिस तरह की कहानियाँ लिखी हैं। और मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बना रही हूँ। अब ये सच्चाई है, सरमद यहाँ है और भी हमारे पाकिस्तानी दोस्त हैं, कि एक परसीव्ड सेंस ऑफ एनिमोसिटी एक ऐसी हो गई है। तो मैं बहुत ही कॉन्शियस थी कि ऐसा भी ना लगे कि जो ग्लोरियस डेज ऑफ बॉम्बे है, दीज आर नॉट ग्लोरियस डेज ऑफ बॉम्बे टुडे। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में आई डिडंट वांट टू शो कि बॉम्बे के ग्लोरियस डेज हैं और लाहौर के बहुत बुरे दिन हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ लाहौर। उन्होंने बहुत लिखा है लाहौर के, उनके पूरे मतलब उस पीरियड में भी उन्होंने बहुत प्रोलिफिक रहे हैं, बहुत उम्दा चीज़ें लिखी हैं उस दौरान भी उन्होंने। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि उस तरह की ब्लैक एंड वाइट तस्वीर न सामने आ जाए, क्योंकि पार्टीशन को उन्होंने इतना पर्सनली लिया। हम पार्टीशन की जब भी बात करते हैं तो एक एपिक घटना,
लार्जेस्ट मास माइग्रेशन इन द वर्ल्ड की हैसियत से देखते हैं, कितने लोग मरे, कितने लोग डिस्प्लेस्ड हुए। तो इस फिल्म में कोशिश यही है कि पार्टीशन को एक आदमी की नज़र से देखा जाए। ही इज रियली द गाइड थ्रू दैट टाइम एंड दोज प्लेसेस।